जय हिंद। मैं प्रबोध कुमार मिश्रा पीआरजे मीडिया दर्शक प्रेमियों को स्वागत करता हूं। उपस्थित हूं ठाकुरबाड़ी के प्रांगण में। जोरहाट ही नहीं, समग्र आसाम में गली चौराहे नुक्कड़ों पर वर्तमान चुनाव के चर्चे एक आम बात हो गई है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि कुछ दिनों बाद ही असम में नगर पालिका चुनाव होने हैं, तो चुनावी सरगर्मियां हो और चुनावी बातचीत ना हो यह संभव नहीं। चुनाव के इस माहौल में ही शाम का वक्त ठाकुरबाड़ी का प्रांगण उपस्थित है। यहाँ पर विगत 28 नवंबर को हमने अपने दर्शकों को बताया था कि वर्तमान ठाकुरबाड़ी प्रबंधक समिति ने यह घोषणा की थी कि आगामी 12 दिसंबर को रविवार को एक आम सभा होनी है और 16 जनवरी को चुनाव के तारीख तय की गई थी, जिसकी सूचना हम लोगों ने अपने दर्शकों को दी थी। आज एक बार पुनः अंतिम बार से मेरा तात्पर्य यह है कि चुनावी प्रक्रिया का अनाउंसमेंट हो चुका है। परसों आम सभा होनी है, तो अंतिम कार्यकारिणी की अंतिम बैठक हुई और इसमें बहुत सारे सिद्धांतों को ग्रहण किया गया। तो क्या बातें खुलकर सामने आई और समाज को इन बातों से अवगत कराने के लिए हमारे बीच उपस्थित है ठाकुरबाड़ी प्रबंधक समिति के माननीय पदाधिकारीगण। एक एक कर हम उनसे जानना चाहते हैं कि आज की कार्यकारिणी समिति की बैठक में किन अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई और क्या अहम निर्णय लिए गए। तो इसी बीच सर्वप्रथम हमारे बीच उपस्थित हैं ठाकुरबाड़ी के सचिव श्री चिरंजीत साहू जी। तो हम जानना चाहेंगे चिरंजीत साहू जी से कि आज की कार्यकारिणी सभा में क्या बातें खुल के आई और आप समाज को किन बातों से अवगत कराना चाहते हैं। चिरंजीत साहू जी, पीआरजे मीडिया में आपका स्वागत करते हैं। और माफ कीजिएगा, चंद्रजीत साहू जी, आपसे जानना चाहते हैं कि आज की कार्यकारिणी समिति की अंतिम बैठक में किन अहम निर्णयों को लिया गया और समाज बंधुओं से आप क्या अपील करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं पीआरजे मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारे समिति की ऑफिस में पधारे हैं और हमारी सहायता के लिए आज आए हैं, जैसे लोगों तक ये बात हम पहुंचा सके कि हमारी 12 दिसंबर 2021 को होने वाली आम सभा पर हम लोग इसको पर रोशनी डाल सकें। और 28 नवंबर 2021 को जो सभा हम लोगों ने बुलाया था, उसमें निर्णय लिया गया था कि 12 दिसंबर को हम लोग आम सभा करवाएंगे। और उसी सिलसिले में आज समिति की ऑफिस में सभी सदस्यों की उपस्थिति में आज समिति की हिसाब दाखिला हुआ और उसमें सभी सदस्यों ने अपना सहमति जताते हुए हिसाब का पारित किया और नए सदस्यों की भी अंतर्भुक्ति पर मुहर लगाई। कुल कितनी संख्या है नए सदस्यों की? 221। अच्छा, ये बात जानना चाहूँगा, कुछ समय से अटकलों का बाजार गर्म हो रहा था कि क्या आम सभा 12 तारीख को होगी या नहीं होगी, चुनाव 16 जनवरी को होगा या नहीं होगा। इन सभी बातों को आप किस प्रकार से देखते हैं और क्या कहें। दरअसल ऐसा है कि ये तो निर्णय समिति की तरफ से लिया गया था और मेजॉरिटी अगर सब कोई चाहते हैं, सबका निर्णय है कि 12 दिसंबर को ही मतलब आम सभा कराया जाए, तो उस पर और कुछ बोलने की लिए रहा। मतलब सारी अटकलों को आप सिरे से खारिज करते हैं? हाँ, सारी अटकलों को खारिज ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये मैं कहूँगा कि अगर 12 तारीख को समिति की सभा नहीं बुलाई जाती है तो बहुत सारी फिर असुविधाएं खड़ी हो जाएगी और इसके लिए फिर दिक्कत पैदा होगी। और हम लोगों ने जब ये आपकी आगे वाली 28 नवंबर की सभा में जब हम लोगों ने तय किया था, तो ये पूरा लेखा जोखा मिलाकर ही तय किया गया था कि 12 दिसंबर को ही समिति की आम सभा हो तो सारी सुविधाएं हो सकती है। अच्छा, सचिव महोदय कहना चाहते हैं कि विश्व महामारी ओमिक्रॉन एक बार फिर से दस्तक दे रही है। अगर ऐसे में चुनावी कार्यक्रम और आम सभा जल्द नहीं करवाया गया तो हो सकता है कि आगामी दिनों में यह माहौल और भी ज़्यादा संक्रामक हो जाए और फिर करने के लिए कुछ भी ना बचे। इसी बीच हमारे सामने बैठे हैं ठाकुरबाड़ी के कार्यकारी अध्यक्ष
श्री संजय झा जी। मैं संजय झा जी से भी जानना चाहता हूँ कि आगामी आम सभा और चुनाव को लेकर कुछ बातें वो समाज के सामने कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि 28 तारीख को जो हम लोगों का मीटिंग का आह्वान किया गया था, उसमें हमारी संख्या जो थी वो सभी सदस्यों का एक मत था कि हम लोग शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो आम सभा को बुलाकर और चुनाव कराएं, क्योंकि इस बीच जब लॉकडाउन का दौर चल रहा था तो हमारे ठाकुरबाड़ी के जो सदस्य थे उनको ये आपत्ति था कि आप लोग जब लॉकडाउन खुला था, पहला लॉकडाउन होने के बाद जो खुला था, तो उनको ये आपत्ति था कि आप जो है वो चुनाव उस बीच में क्यों नहीं कराए, और इसके लिए उनके मन में शिकायत थी। लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसा था, एसओपी को हमको मानना था, इसलिए उस समय में संभव नहीं हो सका था। इस बार हम लोग ने अपने सदस्यों और समाज के लोगों की आशा को पूरा करते हुए हम लोग ये निर्णय लिए कि नहीं, समाज की भी इच्छा है और आगामी समय में जो टीवी में चाहे हर जगह पे जो एक थर्ड वेव का जो एक माने वेव आ रहा है और जिसमें बोला जा रहा है कि फरवरी से 1.5 लाख माने केस प्रतिदिन आएगा, तो क्यों ना हम समय रहते जो है समाज को एक नई समिति माने से वो करे, अवगत करा दे, ताकि नई समिति जो है नए ढंग से इस ठाकुरबाड़ी का संचालन कर सके और इसका विकास कर सके। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि 12 दिसंबर को इसका आम सभा किया जाए और हिंदू सनातन धर्म में 15 दिसंबर के बाद आपको ये खरमास का समय मान 1 महीना शुरू हो जाएगा, जिसमें कि हम लोग शुभ काम नहीं करते हैं 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक, मकर संक्रांति तक। तो उस चीज को भी ध्यान रखा गया। दूसरा, हमारा ठाकुरबाड़ी का जो संविधान कहता है कि आम सभा और चुनाव के बीच में जो समय होना चाहिए उसका भी ध्यान रखा गया, और ये सब कुछ पे मंथन करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि 12 दिसंबर को हम लोग आम सभा करें, जिसमें समाज को लेखा जोखा हम दें अपने कार्यों का, और 16 जनवरी को चुनाव कराएं। ये संविधान के अनुरूप ये तिथि को तय किया गया है। उसमें तिथि भी है कि 21 तारीख से नॉमिनेशन फॉर्म आपको दिया जाएगा। इस तरह से सब जो संविधान में जितना समय दिया गया है उस हिसाब से सब कुछ ये वर्णित किया गया है। अच्छा, तो कार्यकारिणी अध्यक्ष जी के बातों से साथ ही मौजूद हैं हमारे बीच ठाकुरबाड़ी कार्यकारिणी के अध्यक्ष श्री रामाधार पंडित जी। आइए उनसे भी जानना चाहते हैं कि विगत अपने कार्यकाल को वह किस प्रकार से देखते हैं और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। आज के जो सभा हुआ है ना, इसमें इतना खुशी है सब सदस्य इलेक्शन कराने के लिए, और सब इतना सहयोग दिया है कमेटी के आदमी से, और समाज का इतना सहयोग हुआ है जो अति खुशी हो, और सब इलेक्शन के लिए इच्छुक है। इसका इलेक्शन माने जो टाइम रखा है इसके लिए सब उसी को स्वीकृत ये करता है अपना। धन्यवाद। ये थे अध्यक्ष महोदय। वर्तमान परिवेश सबको ज्ञात है, विभिन्न समाचार पत्र का माध्यम हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग हो, ओमिक्रॉन किस प्रकार से दस्तक दे रही है पूरे विश्व में और किस प्रकार अपने संक्रामकता को फैलाए जा रही है, इससे सभी अवगत हैं। तो हम ऐसा मानते हैं और सभी कार्यकारिणियों को सुनने के बाद भी यह बात सामने आ गई है कि जो अटकलें इस वक्त बाजार में लगाई जा रही थी वह बिल्कुल सिरे से इन पदाधिकारियों ने खारिज किया है। इसलिए एक बार पुनः अपने समाज बंधुओं को बताना चाहते हैं कि आगामी 12 तारीख को ही आम सभा होनी है और 16 जनवरी को ही चुनाव होने हैं। इसमें किसी प्रकार की किंचित मात्र भी प्रश्न चिन्ह सामने खड़ा नहीं होता है। तो अपने आप को सुरक्षित रखें, सजग रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।